Hey guys, hello everyone. I'm Rajit. I'm alumni of ISI Kolkata with multiple years of teaching experience and selections in IIT, ISI, CMI Olympiads everywhere. And if you wish to contact me, you can reach me out on Telegram on this ID or at the mail using this ID. And for these kind of contents, अगर तुम्हें इनके रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो do subscribe Vedantu Olympiad School channel. And the content which I have brought for you today is the paper solving strategy. कि तुम अगर पेपर में हो तो पेपर अटेम्प्ट भी कैसे करें. देखो इसका मेन आइडिया क्या है ये सेशन लाने का. बिकॉज आई हैव सीन किड्स जो है मुझे ऐसा बोलते हैं कि सर मुझे आता तो बहुत कुछ है, ठीक है, पेपर में दिख रहा होता है ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बट सर मैनेज ही नहीं हो पाता, पूरा ही नहीं होता पेपर. या फिर पेपर लगता है सर पेपर टफ बहुत आया था, लेकिन जब घर जाके दोबारा देखा पेपर तो बहुत ईजी निकला. तो अगर तुम इस कैटेगरी में लाइक कर रहे हो तो ट्रस्ट मी दिस सेशन टुडे इज फॉर यू. एंड इसमें आई विल डिस्कस द स्ट्रैटेजी जो ना मतलब ये चीज तुम्हें एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प करेगी. लाइक आई हैव सीन किड्स, लाइक एक या दो नहीं, वेरियस किड्स जिन्होंने स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया एंड दे हैव इंक्रीज्ड एटलीस्ट 30 to 40 मार्क्स इन देयर एग्जाम्स. मतलब 30 to 40 वो स्केल पे मैटर करता है. इफ यू आर स्कोरिंग लाइक 50% मार्क्स तो तुम्हारा स्कोर आराम से इतना जंप हो जाता है 30-40 मार्क्स. तो अगर तुम हुई कि मतलब 70 ऑलरेडी स्कोर कर रहे हो तो तुम्हारा जंप 80-85% पे पहुंच जाता है. तो लेट्स स्टार्ट दिस. ये स्ट्रैटेजी मैंने देखा है कि लाइक वेरियस टॉपर्स एंड ऑल दे डू अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी. एंड फिर तुम्हें बताइए टॉपर्स वो एक रीजन से कहलाए जाते हैं. तो लेट मी रिवील दिस सीक्रेट टुडे टू यू. तो पेपर अटेम्प्ट तुम्हारा होगा 3 स्टेजेस में. लाइक हाउ टू अटेम्प्ट एन ऑब्जेक्टिव पेपर. पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं. तो ये तुम्हारा पेपर 3 स्टेजेस में अटेम्प्ट होगा. क्या क्या स्टेजेस हैं वो बात करेंगे. स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. एंड बिफोर एक्चुअली डिस्कसिंग दी स्टेजेस ना, मैं तुमसे एक बीच में चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि हाउ टू डिटरमाइन दी डिफिकल्टी लेवल ऑफ एन एग्जाम. कि मतलब देखो हर एग्जाम चाहे इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, इट कंटेन्स सम ऑफ द इजी क्वेश्चंस, सम ऑफ द मीडियम लेवल क्वेश्चंस एंड सम ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस. तो उसका आइडिया क्या होता है कि देखो अगर एक इजी एग्जाम है तो उसमें इजी क्वेश्चंस की वेटेज बहुत ज्यादा होती है. लाइक 65% क्वेश्चंस आर इजी. तुम्हारे मॉडरेट क्वेश्चंस 20 to 30%, डिफिकल्ट 5 to 10%. मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं होते. तो ऐसे एग्जाम को हम इजी में कैटेगराइज करते हैं. फॉर मॉडरेट इट बिकम्स की इजी अगेन 40 to 45 हो जाएंगे, मॉडरेट 30 to 45 हो जाएंगे एंड डिफिकल्ट 10 to 25 हो जाएंगे. और जैसे डिफिकल्ट एग्जाम आया तुम्हारे इजी की वेटेज घट के 30 to 45 हो जाएगी, मॉडरेट भी 30 to 45 होगा एंड डिफिकल्ट 20 to 35 होगा. तो तुम खुद सोचो चाहे एग्जाम जैसा मर्जी आ जाए, देयर अगेन अगर बहुत डिफिकल्ट भी आए तो भी कुछ क्वेश्चन जो तुम करके आते हो तो तुम्हारे वो इजी मॉडरेट वाली कैटेगरी के होते हैं. ठीक है, अब तुम एग्जाम को इजी कब बोलते हो कि बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे होते हैं मेरे. तो अगेन तुम्हारे इजी क्वेश्चन की वेटेज ज्यादा होती है 60-65%. एंड अगेन एज्यूमिंग यू हैव अ होल्ड ऑन द सिलेबस. अगर मेरे सिलेबस पे होल्ड नहीं है तो ऑब्वियसली इजी क्वेश्चन में डिफिकल्ट बन जाएगा. तो एज्यूमिंग यू हैव अ होल्ड ऑन द सिलेबस, दीज आर द वेज यू कैन कैटेगराइज द एग्जाम्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस इन ईच कैटेगरी. तो अब इस पे हमारी सारी स्ट्रैटेजी डिवाइस है कि एग्जाम कैसा है तो वो स्ट्रैटेजी कैसे वर्क कर रही होगी. स्ट्रैटेजी एक होगी बट उसकी वर्किंग अलग अलग हो जाएगी. एग्जाम में ही देखते हैं कैसे. द थिंग इज स्टेज 1. सबसे पहले तुमने क्या करना है, यू हैव टू पिक अप इजी क्वेश्चंस. कि मतलब पेपर में जो जो इजी क्वेश्चंस है ना प्रायोरिटी पे वो सॉल्व करेंगे. द आइडिया ऑफ दिस इज कि यार देखो चाहे क्वेश्चन डिफिकल्ट हो चाहे क्वेश्चन इजी हो, वेटेज उसकी वही 4 नंबर ही है. तो आइडियली 4 नंबर का क्वेश्चन होता है तो वेटेज 4 नंबर ही है. तो क्यों ना पहले इजी कर करके अपना स्कोर मैक्सिमाइज करो. ठीक है, मतलब क्यों ईगो पे लगना कि डिफिकल्ट क्वेश्चन करके आना है, कौन सा तुम्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल रहा है उसके लिए कोई. तो इट्स बेटर ना कि इजी करो, अपना स्कोर मैक्सिमाइज करो. बाद में ये दुख ना हो कि सर इजी क्वेश्चन छोड़ा है पेपर में. ठीक है, तो पिक अप इजी क्वेश्चंस. नाउ हाउ डू यू कैटेगराइज देम एज इजी. देखो सबसे मेन चीज कि या तो तुम्हें देखते ही पता है कि मतलब ये तो देखा, ये तो स्टैंडर्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस किया हुआ है, सॉल्व कर डालो सीधा. ठीक है. सेकंड इज यू नो द एंटायर प्रोसीजर एंड हाउ टू सॉल्व विद इन अ मिनट. सपोज मान लो कोई स्टैंडर्ड वैरायटी नहीं है तो तुमने क्या किया, तुमने क्वेश्चन रीड किया, तुमने रीड करते दिमाग में वो चमकना शुरू हो गया यार इसमें पहले मैं ऐसे करूंगा फिर अगला स्टेप ये करूंगा, अगला स्टेप ये करूंगा, आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो अगर ऐसे टाइप के तुम्हारे क्वेश्चन है, कोई स्टैंडर्ड वैरायटीज है या फिर जो तुम पढ़ते ही समझ पा रहे हो कि हाउ टू सॉल्व, तुम्हें एंड तक दिख रहा है प्रोसीजर, ये करूंगा आंसर आ जाएगा,
ऐसे को हम बोल रहे हैं इजी क्वेश्चंस, ये तुमने प्रायोरिटी पे खत्म करने पूरे पेपर में, ठीक है। अब इसमें एक ध्यान रखना, इसमें कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो लेंथी हैं, मतलब तुम्हें प्रोसीजर दिख रहा है, ठीक है, डुएबल है एंड बट वो लेंथी है, ठीक है, तुम्हारा टाइम ज़्यादा जाएगा उसके अंदर, तो ऐसो को स्किप करना, ऐसो को हम इजी में नहीं करेंगे। अगेन विद द सेम आइडिया, मार्क्स उतने ही मिलने हैं, तो इससे सब बाकी इजी को पहले करके टाइम मैक्सिमम सेव करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ना द थिंग इज हाउ टू फाइंड, कि मतलब अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम अगर तुम्हारा पेन पेपर मोड में, ऑफलाइन मोड में, तो तुम क्या करोगे, पेपर तो फटाफट पढ़ा जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा एग्जाम ये ऑनलाइन हो जाता है ना, तो पेपर पढ़ना पॉसिबल नहीं, मतलब वो एक एक क्वेश्चन जाके क्लिक करो, फिर उसके बाद वो सारा क्वेश्चन पढ़ो बैठ के, टाइम तो आधा वहीं में निकल जाएगा। तो स्पेसिफिकली फॉर दी ऑनलाइन मोड तुम क्या करोगे, तुम ना सारे पेपर इकट्ठे नहीं पढ़ सकते, तुम पढ़ सकते हो 5-5 क्वेश्चन के सेट्स में, तो इट्स लाइक पिक अप द फर्स्ट 5 क्वेश्चन, ठीक है, उसमें जो तुम्हें इजी लगा सॉल्व कर डाला, ठीक है। अब तुम्हें जैसे है इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, तुम जैसे पहले 5 में मान लो तुम्हारे 3 इजी निकले, तुमने 3 सॉल्व कर दिए, अब 2 तुमने पढ़े तो सही ना, तुम्हें एक आइडिया लगा कि मॉडरेट है या डिफिकल्ट है वो क्वेश्चन, तुम्हारा वहां पे कैटेगराइज होना शुरू हो जाएगा, तुम्हें पेपर का आइडिया लगना वहीं पे शुरू हो जाएगा। तो तुम 5-5 के सेट्स में चल के सारे क्वेश्चन में कर करके इजी वाले सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एंड दिस इज योर स्टेज 1 टू पिक अप एंड सॉल्व इजी क्वेश्चंस। स्टेज 2 पिक अप नाउ मॉडरेट क्वेश्चंस। अब मैं मॉडरेट क्वेश्चंस किससे कह रहा हूं, लाइक तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, पूरा पेपर तुम अब रीड कर चुके हो, ठीक है, यू नो तुमने सारे इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तुम्हारा एक बूस्ट बन चुका है कि यार तुम्हारा इजी पार्ट तो तुम्हारा नहीं जा रहा, तुम्हें उसमें नंबर मिल रहे हैं, नाउ द टाइम इज टू मैक्सिमाइज योर स्कोर्स। तो नाउ विल वर्क ऑन द मॉडरेट क्वेश्चंस। मॉडरेट क्वेश्चंस का आइडिया क्या होगा, अगेन अब वो क्वेश्चंस जिनमें तुम्हें पता है कि तुम टाइम लगाओगे थोड़ा सा, मतलब 1 मिनट 2 मिनट थोड़ा एनालाइज करोगे, ऐसे ऐसे करके देखना है एंड तुम्हें आंसर मिल जाएगा, तुम्हें प्रोसीडिंग समझ आ जाएगी, लाइक यू नीड टू स्पेंड लिटिल टाइम ऑन इट, बट अभी तुम्हें श्योर भी नहीं कि तुम्हें आंसर पता है, द थिंग इज थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करोगे ना तो तुम्हें मिल जाएगा आंसर उसमें। एंड सेकंड, जो तुमने इजी एंड लेंथी क्वेश्चन छोड़ दिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब थे तो वो इजी ही ना, तुम्हें पता तो है कैसे करने, लेंथी थे, तो एक बार तुमने इजी पे अपने सारे खत्म कर लिए, नाउ यू गो फॉर दी दीज वंस, इजी प्लस लेंथी क्वेश्चंस, इनको हम बोल रहे हैं तुम्हारे मॉडरेट क्वेश्चंस। एंड द थिंग इज नाउ यू वुड बी नोइंग कि ये कौन से क्वेश्चन है पेपर में, अब इसमें थोड़ा ढूंढने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इन दी स्टेज 1 जब तुमने क्वेश्चंस किए सारे, तो तुमने जब इजी किए तो तुमने छोड़े भी, और छोड़ने का तुम्हारा आइडिया क्या था, क्या था वो मॉडरेट में आता है डिफिकल्ट में आता, तो यू हैव एन आइडिया कि मॉडरेट क्वेश्चंस कौन से हैं, तो नाउ यू विल बी फास्ट, अब तुम्हें ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होने वाली, ठीक है। तो दिस इज योर स्टेज 2 एंड दिस स्टेज 3, नाउ पिक अप द डिफिकल्ट क्वेश्चंस वंस यू हैव डन ऑल द मॉडरेट क्वेश्चंस, या फिर जो तुमसे अटेम्प्ट हो पा रहे थे तुमने कर लिए, ठीक है। नाउ यू पिक अप द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तो तुम्हारी लास्ट स्टेज है ये। इसका आइडिया क्या होता है कि जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन डिफिकल्ट है बेसिकली, जिसमें तुम्हें लगा कि बहुत एनालाइज करना पड़ेगा, तुम्हें बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, यू हैव टू मतलब एक गैम्बल कर रहे हो क्वेश्चन करके भी कि हाँ क्या पता तुमसे स्टार्ट भी ना हो, या फिर क्या पता स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट होकर बीच में कहीं अटक गया, तो अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे हैं तो वो तुम्हारे डिफिकल्ट क्वेश्चन कैटेगरी में आ गए, एंड वो तुम लास्ट स्टेज में करते हो। अब ना इस पूरे का आइडिया क्या है, तुम देखो, अगर जब तुम्हारा जैसी स्टेज 1 पूरा होता है तो तुम्हारा पेपर कैटेगराइज हो जाता है कि वो कौन से में लाइक कर रहा है, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट। क्यों, तुमने इजी सॉल्व कर लिया, तुमने देखा कि पेपर कितना सॉल्व हुआ, मान लो 30 क्वेश्चन है, 30 में से तुम्हारे 10 ही हुए, इट्स लाइक 33-35% पेपर हुआ, तो ये मॉडरेट डिफिकल्ट में जा सकता है। यही तुम्हारे 15-16-17 क्वेश्चन पूरे हो गए, 18 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, तो अमेजिंग, फिर तो देखो तो इजी पेपर में आ गया। और तुमने क्या किया, पेपर इजी था, तुम्हें समझ भी आ गया, तुम्हें पता है कि तुम्हें स्पीड पे काम करना है, तुम्हें बहुत टाइम स्पेंड नहीं करना क्वेश्चन पे, तुम्हें स्पीड पे काम करना है, तो और तुम्हारा स्कोर मैक्सिमाइज होगा, तुमने इजी क्वेश्चंस पे यू हैव डोमिनेटेड नाउ। एंड भाई तो अगेन यू हैव कैटेगराइज द पेपर नाउ, तो यू हैव एन आइडिया कि अब पेपर में वर्क कैसे करना है। अगर पेपर डिफिकल्ट लेवल पे होता, इजी बहुत कम है, तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए क्या ये पेपर एनालिटिकल है, इस पेपर में सोचने वाला काम करना है, गलतियों के चांसेस होंगे तो मुझे गलतियां नहीं करनी, आई हैव टू लाइक सॉल्व इट प्रॉपरली, मुझे ये नहीं डरना कि मुझे डिफिकल्ट पेपर में 30 के 30 या सारे के सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, मैं ऐसा कर सकता हूं कि हाँ आई विल अटेम्प्ट थोड़ा सा कम, लेकिन सही तरीके से करने, क्योंकि डिफिकल्ट पेपर है, ठीक है। तो इससे एडवांटेज क्या हुआ कि अब तुम्हारा ना भाई बन गया है दिमाग में आइडिया व्हाट द काइंड ऑफ पेपर इज, व्हाट काइंड ऑफ पेपर इट इज। तो अब तुम्हारी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, अब ये नहीं है कि सर मैं तो इजी कर रहा था और इजी में ही सारा टाइम निकाल दिया मैंने, स्टेज को तो टाइम ही नहीं मिला। तो थिंग इज, अगर तुम्हारा क्वेश्चन इजी है तो तुम आलस नहीं करोगे पेपर में, तुम उसको तेज निकाल रहे होगे, एंड आइडियली तुम्हारा स्टेज 1 50 to 60% ऑफ द टाइम टोटल टाइम में हो जाएगा। पेपर 2 घंटे का है
तो मान के चलो तुम्हारा पहला 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट तुम्हारा स्टेज 1 कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारे इजी क्वेश्चंस निपट चुके होंगे। एंड भाई अगर तुम्हारे 18 क्वेश्चंस 1 घंटे में हो गए 30 में से, क्या बात है, देख लो तुम खुद ही। ठीक है, फिर तुम्हारा स्टेज 2 आ जाता है, वो तुम्हारा 30-35% टोटल टाइम लेके जाएगा। भाई मीडियम क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा, कैलकुलेशन जाएगी, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। एंड में रिमेनिंग 5-10% जो भी तुम्हारा टाइम बचा है वो तुम्हारा स्टेज 3 पे जाएगा। तो विद दिस वे ना तुमने सारा पेपर, तुम्हें समझ आ चुका था कैसा है, तुमने हर सेक्शंस को प्रॉपर टाइम दिया, तुमने इजी क्वेश्चंस पे जो तुम्हें स्कोर मैक्सिमाइज करने थे तुमने वो नहीं छोड़े, एंड यू हैव अंडरस्टूड द पेपर प्रॉपरली। तुमने पेपर को अपने पे हावी नहीं होने दिया इसके थ्रू। दैट्स द मेन थिंग। एंड अब बात आती है सब्जेक्टिव एग्जाम स्ट्रैटेजी। मतलब ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में काम करेगी, सब्जेक्टिव में तो तुम्हें पता ही होते ही 5-6-7 क्वेश्चन एक पेपर में, मैक्सिमम 8। तो उसमें कैसे काम करो, उसमें वो तरीका तो काम करेगा नहीं, 8 क्वेश्चन कितनी बार पढ़ के देखी जाओगे। द थिंग इज तुम्हारा एम होता है अब इसमें ना पहले 30 to 45 मिनट्स में, इन द फर्स्ट 30 to 45 मिनट्स यू शुड बी डन विद 1 क्वेश्चन। मतलब आइडियली तुम्हारा अगर एक क्वेश्चन पहले 30 to 45 मिनट्स में सॉल्व हो रहा है, यू आर वेरी गुड, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, बट इसके साथ साथ क्या होगा ना, तुम्हारे बाकी क्वेश्चन तुम पढ़ चुके होगे। तो द थिंग इज, अगर मैं तुम्हें बताऊं हाउ टू गो फॉर द फर्स्ट 30 to 45 मिनट्स, तो इसमें तुम क्या करते हो कि तुम पेपर पढ़ते हो, लाइक पहला क्वेश्चन पढ़ा, तुम उसको ऐसे ना 2-4 मिनट देते हो कि हाँ मतलब तुम्हें आता है या नहीं, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम में ऑब्वियसली डायरेक्ट तो नहीं होंगे सॉल्यूशंस, यू वुड हैव टू वर्क ऑन देम। तुम पहले जैसे 4-5 मिनट देते हो कि हाँ ये आता है या नहीं, मैं सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं। ठीक है, तुम सारे क्वेश्चन एक एक करके करते हो। एंड द थिंग इज कि जब तुम पहुंच जाते हो ना, मेरे क्वेश्चन को मिल जाता है कि हाँ ये तो आता ही है, उसी वक्त लिख दो। तो अब लिखोगे उसको भी प्रॉपर सब्जेक्टिव प्रूफ लिखोगे, 30 to 40 मिनट्स, मतलब ज्यादा बोल दिया, 10-15-20 मिनट्स तो लगेंगे उसको प्रूफ लिखने में। तो आइडिया पहले 45 मिनट्स में ना, 30 to 45 मिनट्स में तुम्हारे सारे क्वेश्चन तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में क्या था, तुमने क्या सोचा, एंड तुम्हारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। नाउ अब क्या होगा इस 45 मिनट्स के टाइम पीरियड में ना, नाउ यू नो हाउ इज द पेपर, मतलब कितना तुम्हारे लिए इजी साइड है, कितना डिफिकल्ट साइड है, और तुम्हें इस पर अगेन कैसे वर्क करना है, तुम्हें इतने में आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इन द रिमेनिंग टाइम देखो तुम्हारा ये हो गया, और या फिर तुम्हें कोई और क्वेश्चंस मिले जो तुम कर सकते हो, वो तुमने प्रायोरिटी पर रख के सॉल्व कर दिए। ठीक है, एंड इन द रिमेनिंग टाइम अब तुम क्या करोगे, कम से कम 15 मिनट स्पेंड करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन तो निकालने का टाइम है तो, और तुम्हें पता है कि तुम्हें वो डायरेक्टली अब नहीं आते, तो स्पेंड एटलीस्ट 15 मिनट्स इन फाइंडिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द क्वेश्चंस जिन पे तुम्हें उम्मीद है कि तुम हाँ अगेन फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा कॉम्बी स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और कॉम्बी का क्वेश्चन आया और तुम्हें फर्स्ट गो में वो क्लिक नहीं किया, तो स्पेंड टाइम ऑन इट। ठीक है, 15 मिनट स्पेंड करो उस पर एंड फिगर आउट किया तुम सोच पा रहे हो या नहीं, कुछ आगे प्रोसीड कर पा रहे हो या नहीं। क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम्स का आइडिया यही होता है ना कि तुम्हें सारा पेपर सॉल्व नहीं करना होता। ठीक है, तुम 50-60% पेपर भी सॉल्व कर देते हो तो यू आर लाइक वन ऑफ द बेस्ट किड्स इन इंडिया। और एक ये गलती कभी मत करना कि मैंने क्वेश्चन फिगर आउट कर लिया एंड मैं इसको बाद में लिख लूंगा, ना ना ना। इफ यू हैव फिगर आउट द सॉल्यूशन, तुम्हें समझ आ गया कि इसको ऐसे ऐसे करूंगा तो वो हो जाएगा, सब कुछ छोड़ो, पहले उसका सॉल्यूशन लिखो। डू नॉट लीव इट फॉर द एंड, तुम्हें नहीं पता सॉल्यूशन लिखने में कितना टाइम जा सकता है, तो राइट द सॉल्यूशन प्रॉपर्ली उसी वक्त, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे काम करो। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें दूसरे का आइडिया भी हिट कर रहा है तो चुपचाप ना रफ वर्क में थोड़ा सा लिख लो उसका आइडिया, लेकिन जो सॉल्यूशन तुम्हें मिल चुका है उसको लिखो पहले सारा का सारा। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का हो गया, इजी उठाए, मॉडरेट उठाए, फिर डिफिकल्ट उठाए, इतना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तुम्हारा, और सब्जेक्टिव का ये आइडिया हो गया। अब ना एक चीज का ध्यान रखना, अब तुम बोलो कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी, मैंने ये स्ट्रैटेजी लगाई, मेरे से तो लगी नहीं पहली बारी में, तो यार पहली बारी में ये वर्क भी नहीं करती। तुम बोलोगे कि मतलब दिस इज समथिंग ऑन विच यू हैव टू अडैप्ट। तुम इस पे पेपर्स करोगे, बार बार सॉल्विंग करोगे, पेपर स्ट्रैटेजी से अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हारा हाथ बैठना शुरू होगा। ठीक है, एंड जब तुम्हारा हाथ बैठना शुरू हो जाएगा ना तो स्ट्रैटेजी में नेचुरल, तुम उसके अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहे होगे तो तुम्हारे रिजल्ट्स निकलने शुरू होंगे। ठीक है, एंड अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज जस्ट वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज व्हिच आई हैव सीन वर्किंग विद मेजॉरिटी ऑफ द किड्स। हो सकता है जिस टाइप से तुम अटेम्प्ट करते हो, जिस टाइप से तुम सोचते हो, तुम्हारे लिए कोई और स्ट्रेटेजी बेटर हो। दिस इज फॉर समवन जिसको जो भी क्लूलेस है कि यार मुझसे तो पेपर में ऐसे गलतियां हो रही हैं, या फिर
ईजी पेपर था, मुझे पेपर में समझ नहीं आया, मुझे डिफिकल्ट लगा पेपर, या फिर मेरा पेपर ही नहीं पूरा होता, ये उनके लिए है। ठीक है, तो नॉट सेइंग एनी वे कि यार कि यही स्ट्रैटेजी फॉलो करो, बट इट इज हेल्पफुल, आई हैव सीन दैट फ्रॉम मेनी किड्स। ठीक है, एंड अगेन स्ट्रैटेजी लगाना सीखना है, सिलेबस को तरीके से पूरा करना है, तो फॉर दैट वी हैव दिस बैच ISI लास्ट माइल। सेकेंड वेब को शुरू हो चुका है, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी फॉर किड्स ऑफ क्लास 12th एंड 13th। 60 लेक्चर्स हैं जिसमें सारा सिलेबस कवर होगा। 10 अलग से डेडिकेटेड UGB लेक्चर्स हैं, अगेन हमारी सब्जेक्टिव सॉल्विंग के लिए। टेस्ट होंगे, तो अगेन 8 टेस्ट बहुत है, ये जो स्ट्रैटेजी डिस्कस की है इस पे यूज टू होने के लिए। डेली असाइनमेंट्स, क्लासेस होंगी संडेज को छोड़ के, संडेज को टेस्ट होंगे, एंड टीचर्स विल बी अभय सर, चेतन सर, मी एंड प्रवीण सर। एंड कोर्स सेकंड वेब को शुरू हो चुका है, बट नो वरीज, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स। हमने इनमें बोर्ड्स का ध्यान सब कुछ रखा हुआ है कि मतलब बोर्ड टाइम पे क्लासेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, उसके बाद टाइम इज 5 to 6:30। प्राइस वैसे 5555 है, बट इफ यू अप्लाई दिस कूपन कोड में तुम्हें कोर्स 5000 का पड़ेगा। ऑल्सो इसके लिए हम कुछ assumptions लेके चलेंगे। यू आर गुड विद द बेसिक्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th NCERTs। मतलब ये नहीं है, तो बहुत छोटी छोटी चीजें नहीं सिखा रहे कि पैराबोला होता भी क्या है, हम कुछ चीजें एज्यूम करेंगे, यू नो, and based on that we'll build up the levels. Benefits of the batch: detailed coverage of ISI, UGA, UGB, CMI, JE का भी सिलेबस कवर होगा in terms of mathematics. थ्योरी कवर होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, असाइनमेंट्स मिलेंगी, और अगर तुम क्लियर कर लेते हो ISI का स्टेज 1 तो हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। इसी कोर्स में यू विल गेट मॉक इंटरव्यूज के लिए भी प्रिपरेशन, मतलब इंटरव्यूज की प्रिपरेशन मिलेगी। वी विल कंडक्ट मॉक इंटरव्यूज फ्रॉम आवर बिहाफ, एंड या वी हैव कंडक्टेड फॉर लास्ट ईयर्स ऑल्सो। मैं तो खुद बैठा भी हूँ उन इंटरव्यूज में जो होता है, मॉक में या तो रियल में भी बैठा हूँ, तो या आई हैव अ गुड आइडिया हाउ ऑल दिस वर्क्स। एंड अगेन जो अगले साल एम कर रहे हैं एग्जाम्स, तो उनके लिए वी हैव वन स्टॉप सॉल्यूशन, द वेदांतु मैथ मास्टर कोर्स विच इज सिंगल बैच फॉर IIQM, ISI, JE of these respective years. And ये जो बैच है, ये दिस इज बीइंग टेकन बाय मी, अभय सर एंड चेतन सर। 3 फेजेस में है। फेज 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट स्टिल इफ यू एनरोल विद अस तुम्हें इसके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। टाइम है, अभी पूरा कर सकते हो। तुम्हें इस बैच का फायदा क्या है, तुम्हें एक हेड स्टार्ट मिलेगी, सिलेबस हमारा कवर हो सकता है कि देखो अभी 10th Jan को शुरू हुआ है, तो तुम्हें +1 तुम्हारी वीक है, तो एफर्ट डालो, पूरा करो, गेट ऑन ट्रैक विद अस। फेज 2 13th March को शुरू होगा, 23rd March तक चलेगा। दीज 2 phases आर बीइंग टेकन बाय मी। एंड जो तुम्हारा फेज 3 है वो हमारे ऑलरेडी रनिंग वेदांतु फुल मैथ मास्टर कोर्स, उससे तुम्हारा मर्ज कर दिया जाएगा। एंड दिस इज द आइडिया। फेज 1 फेज 2 में डेली क्लासेस है, मंडे टू सैटरडे 5 to 6:30, 6 टेस्ट, असाइनमेंट्स एंड टेलीग्राम पे कम्युनिटी डाउट सॉल्विंग। उसमें हम भी सॉल्व करते हैं, जो बैच में बच्चे हैं वो भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, एंड फेज 3 में रिलीफ मिलेगा, ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस 5 to 6:30, 24 टेस्ट, असाइनमेंट्स, अगेन कम्युनिटी डाउट सॉल्विंग तो है ही, एंड द प्राइस विल बी 26,666। कूपन कोड अप्लाई करोगे तो ये प्राइस भी रिड्यूस हो जाएगा टू 23,000 24,000 कुछ ऐसा। ठीक है, एंड अगेन आवर स्ट्रैटेजीज वर्क बिकॉज दिस इज अ प्रूफ ऑफ दैट। The CMI results, the ISI results for Kolkata and Bangalore, and yeah, that's it. So I hope you liked it. I hope it is helpful for you. All the best for the upcoming exams, and I just wish you all the best. And yeah, that's it. Thank you.